देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग 10th का एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इस पे बात करेंगे, पूरे चैप्टर का मीनिंग समझेंगे, इससे संबंधित जो भी कंसेप्ट आएंगे, जो भी फॉर्मूले आएंगे, उन पर हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एपी का हिंदी नाम समांतर श्रेणी है, तो यहां से समांतर वर्ड को पकड़ रहे हैं, समांतर शब्द को, और देखते हैं कि यह समांतर दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? तो एक तो है समान और दूसरा है अंतर। मतलब कि यह एक ऐसा प्रोग्रेशन होगा जिसके टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होगा वह समान होगा। दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होगा वह समान होगा, वही एपी कहलाएगा। बातों को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में हमने संख्याओं को लिया है 7, 10, 13, 16, 19, ऐसे करके यह क्रम आगे की ओर बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां जो दो लगातार पदों का जो अंतर है, जैसे दूसरा में से अगर पहला पद को घटाएं तो 3 आएगा, और फिर तीसरा में से दूसरा पद को घटाएं तो भी 3 आएगा, उसके बाद चौथा में से तीसरा को घटाएं फिर 3 आएगा। मतलब कि यह एक ऐसा अनुक्रम है जिसके दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर जो है वह समान है, तो यह एपी में होगा। तो यहां हम लिख देते हैं फाइनली कि आर इन एपी। यह पूरा का पूरा प्रोग्रेशन एपी में है। अब एपी से संबंधित कुछ टर्म्स हैं। वे टर्म्स क्या हैं? तो इसमें प्रथम स्थान पे जो आएगा उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, और दूसरे स्थान पे जो आएगा उसको सेकेंड टर्म कहेंगे। तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो यह मेरा थर्ड टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा, और आगे की ओर यह नाम ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जिसको हिंदी में प्रथम पद कहेंगे, उसको हम ए से सूचित करेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस होगा हिंदी में इसको सार्वंतर कहते हैं या पदांतर भी कहते हैं। इसको हम डी से सूचित करेंगे, और nth टर्म हिंदी में nवें पद को हम लोग एन से सूचित करेंगे, और सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स एन पदों के योग को हम लोग एसएन से सूचित करेंगे। फिर से सुनिए बातों को। पूरे एपी के दौरान हम लोग फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और nth टर्म nवें पद को हम एन से, कहीं कहीं इसको टीएन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
और सम टू n टर्म्स को, n पदों को के योग को Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। बात हम थोड़ा सा करते हैं कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस जो कि यहां देखिए, यहां 10 में से 7 को घटाए हैं तो मेरा 3 आया है, 13 में से 10 को घटाए हैं तो 3 आया है। मतलब कि यही जो पदांतर है, पदों का अंतर, जिसकी बात कह के गए थे कि समान अंतर पे होंगे, तो वही जो समान अंतर पे पद होंगे और उसका वैल्यू जितना होगा उसी को हम डी कहेंगे, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। इसको सी डी भी कहते हैं कहीं कहीं, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिफरेंस, और नोटेशन उसका डी होगा। फर्स्ट टर्म का नोटेशन ए होगा। और अब बात करते हैं nth टर्म की, nवें पद की। तो nवें पद का मतलब कि कोई भी पद हम ले सकते हैं। n की जगह पर मान लीजिए कि अगर 5 ले लें तो a5 होगा, तो उसका मतलब 5वां पद होगा। n की जगह पर अगर 7 ले लें तो 7वां पद होगा, यानी कि उसको a7 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n का वैल्यू जिस पद की हमको जरूरत होगी उस पद के हिसाब से n का वैल्यू होगा। ये भी बात हम लोग समझ गए। और n पदों के योग का मतलब कि मान लीजिए किसी एपी में 5 पदों का योग निकालना है तो S5 निकालेंगे। अगर हमको 12 पदों का योग निकालना है तो हम S12 निकालेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं कि एक एपी मानते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है। माना कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए एवं कॉमन डिफरेंस बी है, तो A1 क्या होगा? A1 मेरा A होगा, चूंकि A1 का मतलब कि हमको फर्स्ट टर्म से मतलब है, प्रथम पद से मतलब है, तो प्रथम पद तो हमने A माना है तो A लिख दिया हमने। A2 क्या होगा? A2 होगा, अब सुनिए जरा सा, थोड़ा सा यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं। तो अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो फर्स्ट टर्म मेरा 7 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस मेरा 3 है। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि 10 में से 7 घटाए तो 3 आया, या 13 में से 10 घटाए तो 3 आया। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो बात यहीं पे फोकस करते हैं कि फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अगर फर्स्ट टर्म 7 है तो उसमें फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो मेरा सेकंड टर्म आ जाएगा। जैसे 7 में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो 10 आ जाएगा। फिर 10 में फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो फिर तीसरा टर्म आ जाएगा। फिर तीसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो चौथा टर्म आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट टर्म ए है तो ए में अगर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो मेरा दूसरा टर्म आ जाएगा, ए प्लस डी होगा। उसके बाद अगर A3 लिखना हो तो हम जो दूसरा टर्म है ए प्लस डी, उसमें एक और डी को जोड़ दें। जो दूसरा टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें तो मेरा तीसरा टर्म हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू होगा a प्लस 2d।
अगर ऐसे ही A4 लिखना हो तो A प्लस 2D प्लस D लिखेंगे, यानी कि A प्लस 3D होगा। अब जरा सा फिर से ऊपर से आइए, फिर से ऊपर से आइए का मतलब हमारा कहना क्या है? कहना यह है कि फर्स्ट टर्म मेरा A है और सेकेंड टर्म जो है वह A प्लस डी है, थर्ड टर्म जो है वह A प्लस 2D है और फोर्थ टर्म जो है वह A प्लस 3D है। मतलब कि अगर चौथा टर्म लिख रहे हैं तो A में 4 से एक कम इंटू डी कर रहे हैं। अगर तीसरा पद लिख रहे हैं तो A में 3 से एक कम इंटू डी लिख रहा है। अब इसके मीनिंग को अब देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। इसको लिख रहे हैं यहां से नीचे से लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और इसको लिखेंगे A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मतलब हमारा कहना क्या है कि अगर चौथा टर्म लिख रहे हैं तो चौथा टर्म हमारा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हुआ। तीसरा टर्म जब लिख रहे हैं तो तीसरा टर्म का मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हुआ। तो nth टर्म अगर ऐसे ही पैटर्न चलता रहे, ऐसे ही पैटर्न चलता रहे, तो मेरा nth टर्म जो होगा वह इस हिसाब से, चौथा टर्म जो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हुआ, तो nth टर्म मेरा होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह मेरा nth टर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, जिसमें 4 क्वांटिटीज हैं। 4 क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? एक तो A है जिसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, दूसरा D है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और तीसरा N है जो नंबर ऑफ टर्म्स है, और चौथा है An जिसको हम nth टर्म कहेंगे। लगभग हमने सभी बातों को ऊपर लिख दिया है कि A किसे कहेंगे, D किसे कहेंगे, और N या Tn किसे कहेंगे, और N आप समझ ही रहे हैं, फिर से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ देते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और एपी से संबंधित जो भी आप एपी से संबंधित का मतलब कि एन टर्म से संबंधित, एनएस टर्म से संबंधित जो कोई भी क्वेश्चन आप जब किसी पब्लिकेशन का बुक बना रहे होंगे तो इससे संबंधित जो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा या कोई बात नहीं समझ में आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन पे आपको छोड़ते हैं। हमने क्वेश्चन में लिखा है कि एपी 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन का 17वां पद ज्ञात कीजिए। आप बना करके और इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।